हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो एक जूम सेशन है फिर से डीएमईटी फोरम, जो कि मेरे अपने खुद के कॉलेज के बैचमेट्स और जूनियर्स ने मिलकर एक फोरम बनाया, जहाँ पर कि हम अपने कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स जो कि कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, शिपिंग में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एक अलग ओहदे पे है, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनकी जर्नी का है और ये हम यहाँ पर शेयर करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो आप देखेंगे आगे, इसमें हम बडी फॉर स्टडी के जो जन्मदाता हैं, दैट इज़ आशुतोष बर्नवाल सर, उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने अचानक एक मीटिंग्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार मेरे को अगर पढ़ाई में पता होता कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है तो शायद मेरी पढ़ाई आसान हो जाती, मेरे भाइयों की पढ़ाई आसान हो जाती। उन्हें स्कॉलरशिप मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और आज हज़ारों लाखों लोगों को स्कॉलरशिप उनके द्वारा मिलती है एंड ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। उनका एक प्लेटफॉर्म है बडी फॉर स्टडी। वो कैसे बना, उन्हें क्या क्या दिखते हैं, इस जर्नी में आपको सीखने को मिलेगा। वो मेरे भी बहुत बड़े मार्गदर्शक रह चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और सीखिए। After a very long time, I am seeing so many faces of DMET together. I think अपने बैच में भी मैं इतना टाइम मतलब इतना इंटरेक्शन मेरा नहीं हो पाता है. There is a WhatsApp group, but कहीं ना कहीं so very happy to be here first. And Thank Praneeth you, sir. knows me. Praneeth came to my office, I think last of last year something. Last year, sir. Last of last year. So I am sure few of you knows me in person. सब कुछ ने नाम सुना होगा. तो मैं अपने जस्ट थोड़ा सा मैं बताऊंगा. जब मैं आर ज्वाइन किया था 2002 में ना, मैं बहुत सीधा बच्चा था. मुझे आई वाज कॉल्ड गोलू. आज भी मुझे लोग गोलू Yes. बोलते हैं. मैं मुझे याद है. सो मतलब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, धनबाद झारखंड से. और आई एम श्योर जो शिशु विद्या मंदिर को जानते हैं वही जानते होंगे कि हम लोग को बचपन से ही थोड़ा संस्कृत, वंदना, प्रार्थना, संस्कार, संस्कृति के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बताया जाता है और हम लोग फॉलो भी करते हैं. मैं आज भी प्रातः स्मरण करता हूँ. पेरेंट्स को सुबह उठ के प्रणाम करना वगैरह वगैरह. और जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में पैर रखा था वहां पे एकदम पोल से पार्ट. तो इट टुक 2-3 years टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये क्या है, मरीन इंजीनियरिंग क्या है और क्या नहीं है. कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाकू नहीं था. आई थिंक मैं अपने बैच का लास्ट 20 में आता हूँ. 120 बैच में यादवपुर यूनिवर्सिटी जो डिग्री दिया उसके पीछे उन्होंने एक पेंसिल से कुछ लिख के रखा है. उसके अकॉर्डिंग मेरा 104 रैंक है आउट ऑफ 120 लोग. उसके अकॉर्डिंग रैंक है, मैं बता रहा हूँ. मुझे नहीं पता वो रैंक है ये क्या है, वो पेंसिल से लिखा हुआ है. बट आई थिंक मेरे से ऊपर सारे लोगों का ग्रेड मार्क्स ज्यादा थे. ओवरऑल ग्रेड मार्क्स जो आया था 2006 में आई ज्वाइन ब्रिटिश पेट्रोलियम एज ए मरीन इंजीनियर ऑफिसर. 2006 से 2010 आई वर्क देयर. 3 ships एज ए फोर्थ इंजीनियर, 1 ship एज ए जूनियर इंजीनियर. मेरे शिप पे सो फ्यू थिंग्स. आई डोंट नो स्विमिंग. आज भी मुझे स्विमिंग नहीं आती है. मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ. स्मोकर शिप पे था, आज नहीं हूँ और 12 साल हो गया छोड़े हुए. गाली गलौज बिल्कुल नहीं आता, आज भी नहीं बोल सकता. और थोड़ा सोबर आदमी हूँ. मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ. तो मुझे शिप पे भी मेरा कैप्टन हमेशा बोलता था कि आशुतोष तुम ना बहुत अच्छे इंजीनियर हो बट बहुत खराब मरीन इंजीनियर हो और डीएमएटी के नाम पे धब्बा हो. ये बहुत फ्रिक्वेंटली हर कैप्टन ने और चीफ इंजीनियर ने मुझे 3 साल कंसिस्टेंटली बोला है. I was always like reading. So British Petroleum ships has libraries. So I used to read all the books there. कैट क्वालिफाई किया 2010 में. IMT गाजियाबाद से MBA. तब तक कोई कीड़ा नहीं था कि कुछ स्टार्ट करना है. तो आई थिंक एवरीबडी जस्ट शेयर विथ यू व्हाट इज बडी फॉर स्टडी. इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट स्कॉलरशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. सो अभी कुछ 62 lakh active registered students on our website platform and 65,000 students received scholarship of worth more than 300 crores. ये पैसा एक्चुअल में बच्चे के अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है. इनका पूरा सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एवरीथिंग इज डन बाय माय टीम. डे नाइट एक ही पैशन एंड परसिस्टेंस है.
बट 2010 में जब ये सब स्टार्ट नहीं हुआ था, 2010 आईएमटी में मैंने ज्वाइन, very first time I came to know a scholarship called NTSE, National Talent Search Examination. I'm sure very many of you know. This gives you राष्ट्रीय खोज परीक्षा, समथिंग, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, प्रतिभा खोज परीक्षा, जो आपको क्लास 10 के बेसिस पे मिलती है, 11, 12, ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 500 रुपये महीने का, जो अब अमाउंट बढ़ के 2000 हो गया, बट 500 रुपये महीने का आपको स्टाइपेंड देती है। सो व्हेन आई केम टू नो कि एक ऐसा स्कॉलरशिप है, और मेरी जो स्कूल थी विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, उसकी फीस क्लास 10 में 350 रुपये महीने की थी, 11, 12 में तो, और हम 4 भाई हैं, तो हम जस्ट बैकग्राउंड दे रहे हैं, वाई बड़ी फॉर स्टडी, वाई स्कॉलरशिप। तो हम 4 भाई हैं, 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई है धनबाद में। मेरे 3 भाइयों की पढ़ाई, बड़े भी दोनों भाई छोटे भाई की पढ़ाई सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में हुई है। और झारखंड में जिस स्कूल में जाते उस समय पढ़ाई, एजुकेशन की वो व्यवस्था थी कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, छत नहीं है, बेंचेज नहीं है। मैं सिर्फ 1 या 2 बार भैया लोग के स्कूल गया हूँ, एंड इट्स वेरी पैथेटिक। जबकि विद्या मंदिर जहाँ मैं पढ़ा हूँ बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ से आईटी क्वालिफायर, मेरे साथ 3 लोग थे जिन्होंने आईटी क्वालिफाई किया था। तो व्हेन आई रियलाइज दिस कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया मेरे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, मतलब मुझे पढ़ाने के लिए, मतलब स्कूल की फीस, ट्यूशन फी, फिर मुझे फिजी भेजा गया 2001 में 12 के बाद 1 साल के लिए। बट मेरे बाकी भाइयों का सेक्रीफाइस, फैमिली का स्ट्रगल बहुत हाई था। तो दिस थॉट कि अगर ये 500 रुपये की स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती, मैं स्कूल टॉपर था बाय द वे, क्लास 10, 12 में सीबीएसई बोर्ड में, तो कम से कम मेरे छोटे भाई की पढ़ाई मेरे स्कूल में हो सकती थी, क्योंकि स्कूल की फीस 350, स्कॉलरशिप 500 रुपये। दिस थॉट डिस्टर्ब मी फॉर फ्यू डेज वीक्स, कि एक और बच्चा निकल सकता था घर से। भैया लोग की बात नहीं करूंगा, पापा को दुकान में हेल्प करते, मेरे पापा की ग्रोसरी स्टोर थी, राशन की दुकान थी, बट एटलीस्ट छोटा भाई कर सकता। छोटा भाई का काफी संघर्ष रहा है, मतलब कॉमर्स लिया, फिर आर्ट साइंस लिया, फिर आर्ट्स लिया, फिर तीनों में से कुछ नहीं चला, उसने फिर पॉलिटेक्निक किया 3 साल का पॉलिटेक्निक उसने 8 साल में कंप्लीट किया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मेरे से 3 साल छोटा है, बट 2012 तक भी उसका 12 मान के चलो नहीं हुआ है। मैं 2001 में 12 किया, 10-11 साल का पीछे है। तो दिस थिंग काफी डिस्टर्ब किया। फिर देन आई थॉट कि अच्छा, अगर ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं पता थी, चलो ठीक है, मैं गाजियाबाद, मेरे आईएमटी गाजियाबाद इज नंबर 1 बिजनेस स्कूल इन गाजियाबाद, और नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में भी बोल सकते हो, प्राइवेट बी स्कूल्स में। तो मैं स्कूल के बाहर, अपने बिजनेस एमबीए स्कूल के बाहर जाके आई मेट 15-20 स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स। अच्छे एमबीए स्कूल में पढ़ने का फायदा ये होता है ना कि कोई भी स्कूल मना नहीं करता स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने का। अदरवाइज दिल्ली एनसीआर के स्कूल के प्रिंसिपल्स आर मोर बिजी देन इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके इतने पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम होता है, टीचर्स आते हैं वगैरह वगैरह, वहीं दे नेवर मीट आउटसाइडर्स। बट समहाउ आईएमटी का नाम होने के कारण दे अलाउड मी टू मीट द प्रिंसिपल्स। कोई चौकीदार नहीं रुका, किसी टीचर ने मना नहीं किया। 15-20 स्कूल प्रिंसिपल्स, दे अलाउड मी टू मीट द टीचर्स। तो 300-400 टीचर्स, दे अलाउड मी टू मीट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11-12. So I did offline seminar or workshop, you can say, to 3,000-4,000 students of Delhi NCR. सरकारी स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल भी, जितने तरह के स्कूल हो सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आज 2010 में स्कॉलरशिप का अवेयरनेस कितना है। मैं धनबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। क्या आज की डेट में स्टूडेंट्स आर अवेयर, their parents are aware, they are applying, participating, availing the scholarship or not? And the numbers were very disturbing. मतलब मैं 2010 में जब इंटरनेट थोड़ा बूम कर चुका है, जियो नहीं आया था, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग मोबाइल, स्मार्टफोन्स वगैरह, बट स्टिल 97% students confirmed that they have no understanding. Society was not sensitized into so intent that there are a scholarship world, where there are scholarship given for the student to continue their education based on their merit, need or talent.
So and then I started researching about where are the scholarships, who are these scholarships, when they come, how to apply, what are the documents are required, and what are the challenges faced by the student, and vice versa from the scholarship provider. So all these understanding से ये realization हुआ कि भी एक बहुत बड़ा गैप है. मतलब जैसे उबर ने आके प्रॉब्लम सॉल्व किया ना कि पैसेंजर वर्सेज ड्राइवर का, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर more than 25,000 crore worth of scholarships every year disbursed to the student, but somehow this matchmaking was not available. So कोडिंग आती नहीं तो आई हायर्ड ए फ्रीलांसर. और मरीन इंजीनियर का फायदा ये हो कि सेविंग्स थी, तो आई पेड टू माय होल MBA फ्रॉम माय ओन सेविंग्स एंड देन आल्सो हैव सम स्मॉल बफर कि हम 1 लाख रुपए में BuddyForce.com बन जाएगा. मतलब उस समय फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ मैं. एंड आई फाउंड ए वेरी गुड पर्सन जो who become my naturally co-founder, and now for 12 years he is with me, Raj Kishore. So he built the website, research किया, कुछ 60-65 scholarships के साथ we launched in second year 26th October 2011. Now अभी अगले महीने हम 12 साल कंप्लीट करने वाले हैं इस वेबसाइट का, और विथ नो अंडरस्टैंडिंग कि पैसे कहाँ से बनेंगे. मतलब मैं MBA स्कूल में हूँ और मेरा पूरा टाइम जा रहा है स्कूल में जाकर सर्वे करने का, स्कॉलरशिप रिसर्च करने का, वेबसाइट बनाने का, एंड एवरीबडी इज आस्किंग पैसा कहाँ से आएगा आशुतोष, एंड आई एम सेइंग आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट फाइंड ए सिंगल मॉडल अक्रॉस द ग्लोब who are doing something like what I am thinking of. Or scholarship is not the only thing I am looking for. It's like lack of mentoring, lack of credible educational resources, or even the career guidance is not there in my school days. मतलब मेरा जब IIT क्वालिफाई हुआ था, आई एम गिविंग बैकग्राउंड. मेरे घर के आसपास के जो पापा के कस्टमर्स थे दुकान के, they were congratulating my father कि आपके बेटे का ITI हुआ है. And nobody knowing कि what is difference between IIT and ITI. I was not even getting counseling from any person who can help me to understand what is difference between civil engineering and architecture, और say marine engineering and mechanical engineer. मेरे पास बिट्स मिश्रा का भी ऑप्शन था, CET कर्नाटका में भी ऑल इंडिया रैंक 150 समथिंग था, तो वहाँ भी ऑप्शन मिल जाता. बट somehow somewhere the lack of counseling थी वहाँ पे उस समय. तो all these things we together we build this name Buddy for Study कि we are going to be a buddy. So buddy means like a friend who will ensure that the student will get proper I think support to continue their study or their education journey. So with this mindset we started working, क्योंकि एक ये भी था कि ये एजुकेशनल है, स्कॉलरशिप है. When I took mentoring from lot of people of professors, they said कि आज तो फाउंडेशन बना लो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है, ये एजुकेशन है, तो आई थिंक इट्स क्लोज टू व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड क्रिएट ए नॉन प्रॉफिट. एंड आई थॉट कि नहीं, नॉन प्रॉफिट में खान एकेडमी है, विकीपीडिया है, इनका एनुअल रेवेन्यू $5 million है, $6 million है, और फॉर प्रॉफिट में गूगल है जिसका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है. इफ आई वांट टू क्रिएट सम वैल्यू, so somebody will be paying to me, so I will go for a for-profit mindset. So I registered a for-profit Smiling Star Advisory Private Limited in 2011 as a second year student. उस समय स्टार्टअप का इतना हाइप नहीं था, और उसके बाद then we launched and then students are automatically pouring into our ecosystem. वेबसाइट पे एवरी डे 10 बंदे आ रहे हैं, 100 बंदे आ रहे हैं, 50 बंदे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है. एंड एट द टाइम वी आर ग्रेजुएटिंग in March 2012, we already have 700 students, 12 schools, 60-70 teachers, and then there is a very strong organic traffic growing. 2012, lot of business plan competition we participated, lot of pitch deck we participated, but all this everybody asking two big question. One, business model, पैसे कैसे कमाओगे, धंधा कहाँ से आएगा, एंड दूसरा तुम्हारा वेबसाइट इंग्लिश में है, ऑनलाइन है, इंडिया में इंग्लिश लिटरेसी 15% है और इंटरनेट लिटरेसी कुछ 17-18% था. तो जिन बच्चे को एक्चुअली स्कॉलरशिप चाहिए, जो गरीब हैं, गाँव में हैं,
ना तो उनको इंग्लिश आती है ना वो इंटरनेट आते, तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज तुम्हारा इंग्लिश वेबसाइट विल नॉट सॉल्व दिस। बिजनेस मॉडल तो हमें नहीं पता, बट समहाउ पटना में मेरा ही बैचमेट है 5613 अरविंद, उसकी शादी थी फरवरी में, तो उसके घर गया मुजफ्फरपुर शादी में, वापस लौट रहे पटना में 6 घंटे का ट्रेन का स्टे था, मतलब ट्रेन 6 घंटे बाद थी। आई मेट प्रभात खबर न्यूज़पेपर एडिटर and he offered me to start a scholarship alert column on the newspaper. फर्स्ट टाइम ये न्यूज़पेपर पार्ट गेव कॉन्फिडेंस कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत रेलिवेंट है, मेरे ऑडियंस के लिए, आप मुझे कॉलम भेजो, मैं प्रिंट करूंगा। एंड देन वी फाउंड ए सॉल्यूशन, प्रभात खबर हिंदी न्यूज़पेपर ऑफलाइन, तो वी आर रीचिंग आउट टू बिहार के हर गांव में पहुंच रहे हैं, झारखंड के हर गांव में पहुंच रहे हैं। एंड देन वी स्केल दिस मॉडल फ्रॉम प्रभात खबर टू नाउ मोर देन 300 national and regional newspapers across country, which includes Prabhat Khabar, Hari Bhumi, Gaon Connection, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, India Today, Business World, Divya Marathi, Divya Bhaskar, you name it. सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ के बाकी सारे मीडिया पब्लिकेशंस आर रनिंग स्कॉलरशिप अलर्ट कॉलम which is powered by Buddy for Study today. 30 करोड़ अलर्ट्स ऑफलाइन वर्नाकुलर लैंग्वेज में आज प्रिंट हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, 2013-14 में अचानक से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स थे उनके पास सडनली बहुत एप्लीकेशंस आने स्टार्ट हो गए ऑनलाइन। buddyforstudy.com itself is growing the traction and this newspaper partnership. So 2014 बिजनेस नहीं आया था, अगेन 2013, 14, 15 पैसे नहीं आए, लेकिन द न्यूज़पेपर द one of the corporate came to us and saying because I am very happy that you are promoting our scholarships to create awareness about us, but somehow somewhere we are now struggling to manage the applications because the applications numbers, offline application number, एक बच्चा अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और 10-15 डॉक्यूमेंट अटैचमेंट is so difficult for us to manage by us, और 750,000 applications expecting है, we practically cannot do. Can you help us in managing the applications? And 2015 we first time managed that up scholarship program officially, जहाँ 1.25 करोड़ की स्कॉलरशिप 50 गर्ल्स को देनी थी। That year we received 3 times more than the applications what they have received in 2014. And the whole experience where the application outreach, everything we have done, they were so happy that they signed multi-year agreement with Buddy for Study in 2016 and gave us a business model. Yes, or they said we will pay you, and then they say yes. Then we found the team found the inspiration and sustainability angle. That corporate confidence now converted into, for 8 years we are serving the same client. That client name is L'Oreal. So today 8 साल से हम उनके स्कॉलरशिप मैनेज कर रहे हैं, हर साल 1.25 करोड़ रुपए का 50 गर्ल्स के लिए। और आज वो मॉडल स्केल करके हम लोगों ने कुछ 150 कॉर्पोरेट्स एंड फाउंडेशंस को ऑनबोर्ड किया है। अभी यू नेम इट, HDFC बैंक, लॉरियल, HUL, रोल्स रॉयस, SBI, टाटा ट्रस्ट, आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा स्टील, यू नेम इट, सारे बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, फाउंडेशंस, रिलायंस फाउंडेशन, दे ऑल यूज आवर प्लेटफॉर्म either for the student outreach or application management or scholar selection, or even those scholar who is being selected, they are being supported for 3 to 5 years of education. So we are also tracking their performances over the period of years. Very happy to share guys कि आज हमारा स्टूडेंट स्कॉलर इंडिया के हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हर एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 50 कॉलेज हैं। और वी ड्यूरिंग द कोविड we launched COVID crisis scholarship program, ज्योति प्रकाश वी नेम इट, इन हाउस नेम है, जिसमें हम लोगों ने कुछ 50 करोड़ का फंड रेज किया था और कुछ 12,000 कोविड अफेक्टेड स्कॉलर्स who lost their parents or their family earnings being supported. इन इसके साथ साथ कोविड के टाइम ऑल्सो what we have done beautifully कि इन स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, not only money is required, they also need mentorship. Someone professional just like us, we are looking to learn from the seniors, alumni or industry experts. Students को भी बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे मैं MERI में गया, इट्स ए कम्प्लीटली कल्चरल शॉक, वहाँ का चौकीदार भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो ये जो कल्चर शॉक है, नीड टू बी ए मेंटर, देयर नीड टू बी ए मेंटर। मतलब इफ यू नो द वार्डन्स आल्सो स्पीक इन इंग्लिश इन MERI hostels.
और हमें बात करना नहीं आ रहा है. So we started this mentorship, and then today 6,100 students are receiving one-on-one mentorship from the industry professionals, including the CXOs, CEOs of Fortune Global 500 companies, who are my mentors on our platform. And everything is happening in a very transparent, scalable manner. This year, June, we ventured into education loan category, जहाँ पे अभी हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट ईयर 13 लाख बच्चे आए थे, 35,000 बच्चों को हमने 105 करोड़ की स्कॉलरशिप दी. द सक्सेस इज ओनली 2.8%. So we realize कि it's not only scholarship but also education funding includes education loan. So we are going to be the very first partner pan India for many of the PSU banks. वो progress discussion चल रहा है और hopefully ये इस week या इस month में close हो जाएगा. But they already 5 banks have partnered with us. These partnership very useful because एक scholarship एप्लीकेशन से लेके एप्लीकेशन स्कॉलरशिप का अमाउंट अकाउंट में आने तक, इसके बीच में 6 से 9 महीने का गैप होता है. बट एजुकेशन लोन में आई एम सीइंग द सक्सेस कि इट इज 7 डेज 10 डेज भी है. तो अगर मुझे आज अब एजुकेशन मतलब ट्यूशन फी पे करना है और मैं स्कॉलरशिप लुकआउट कर रहा हूँ, इट इज वेरी लेंदी टाइम पीरियड, और प्लस सक्सेस भी कम है, चांस लक बहुत बड़ा फेवर करता है इसमें. तो एजुकेशन लोन कम्स इन वेरी नेचुरल वे. अभी एक और, तो ये एक अच्छी चीज हुई है जो विच वी स्टार्टेड दिस ईयर आफ्टर 11 years ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, एंड वी आल्सो नाउ कंसीडरिंग बडी फर्स्ट एज ए कैंपस, large big campus where 50 lakh students are there, active students are there. So we are also thinking कि how we can bring more, यही जो हमारे scholarship providers corporate and foundation है, कि उनका जो fresher hiring होती है that can also be added in our system. So we are initiated with Buddy for Jobs with Asian Paid, जहाँ they are doing PWD hiring, person with disabilities, and we are receiving very good applications from in our ecosystem. So that is also what we are doing now. So I think this is my 15-20 minutes of Buddy for City. मैंने काफी explain कर दिया, but I am happy to take any queries and questions. So प्रणीत मेहता सर, मैं तो ये चीज आप पे डालूंगा, तो आप एक्सपर्टाइज आपकी है क्वेश्चन पूछने की, तो आप पूछें क्वेश्चन सर आप सर से. See, before even starting asking भाई लोग, मैं कुछ कहना चाहूंगा. So 2 years back when I started Merchant Navy Decoded, उससे पहले मैं सोच रहा था कि चलो JMD Academy तो अपने लिए मास्क है, बट अब मैं मर्चेंट नेवी डिकोडेड स्टार्ट करना चाहता हूँ. उस टाइम वो नया चला था, बुक स्टार्ट विद वाई फ्रॉम क्या नाम है, ऑथर का नाम भूल गया मैं, सॉरी पीछे पड़ी हुई है, स्टार्ट विद वाई विद, चलिए ऑथर का नाम भूल जाता है अभी. तो उस टाइम पे मुझे किसी ने समझाया ये कि यार जितने तू लोगों से मिलेगा उतना तो जल्दी सीखेगा. मैंने बोला ओके फाइन. तो बडी फॉर स्टडी, जैसे प्रतीक बार बार कह रहा है कि मैंने बहुत सुना है, तो बडी फॉर स्टडी हमने ही बहुत सुना था. तो दैट टाइम आई रीच्ड आउट टू एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी गाइस, आशुतोष बर्णवाल सर को. और उस टाइम कोविड का थोड़ा माहौल चल रहा, थोड़ा नहीं था. मैंने बोला सर आपका आधा घंटा चाहिए, 20 मिनट चाहिए. गाइस वो मीटिंग 2.5 घंटे चली थी. रात को 10 बजे बैठे थे और 2.5 घंटे भी कम बोल रहा हूँ सर, 1:30 पौने 2 बजे तक चली थी, 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे. एंड मैं एक चीज के नोट बनाते चला गया, एंड आई जस्ट केप्ट राइटिंग कि मैंने कहा यार कहीं तो काम आएगा. बट उस सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा. बट यू कैन नॉट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम समवन. अब मैं सर की तरह अगर बोलूं कि मैं सॉफ्ट स्पोकन हो जाऊं, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. मैं बोलूं मैं सर की तरह सोबर अच्छा वो बन जाऊं, हो नहीं सकता. मेरा अपना इनहेरेंट नेचर है. बट जो चीज किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी वेंचर को चलाने के लिए, सर का तो देखो पैशन है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, साथ साथ अपना भी मास्क पहनना है. इफ इट गिव्स फाइन, इफ इट डज नॉट गिव तो भी मैं बहुत ज्यादा माइंड नहीं करूंगा. बट मेरा ये था कि मुझे अपने को पहले पहनाना है एंड साथ साथ लोगों के लिए करना है. तो इट वॉज मी फर्स्ट एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट ऑलवेज. सो नाउ जब ये चीज थी तो मैंने बोला सर लेकिन कुछ भी करना है, करना अच्छा. मुझे हमेशा लगा कि नाम अगर आप बनाओगे जीवन में तो सब कुछ कर जाओगे, नाम के आगे कुछ नहीं है. तो सर से जो मैंने सीखा और जो आज तक मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स में देखता हूं और मैं बार बार हर किसी का आगे रिपीट करता हूं, अपने आप को 10 बार याद दिलाता हूं, उसमें से एक चीज ये है, सर ने बोली नहीं बट सर सॉरी सर ऑन बिहाफ
या सर आप ही बोलिए प्लीज, दैट वुड बी द राइट थिंग बिकॉज यू टोल्ड मी एंड ये प्लेटफॉर्म आपका है, तो आप ही बताइए सर वो क्या चीज थी। सो देखो, अगर कोई भी कुछ स्टार्ट करना चाहता है ना, स्टार्टअप के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नौकरी दुनिया में बहुत ही पड़े हैं, मतलब आई एम श्योर कि यू विल फाइंड गुड प्लेसेस, गुड कल्चर, गुड कंपनीज, दे आर कंपनीज, एंड इफ यू होता है, अगर पत्थर भी उछालो तबीयत से ज्यादा तो आसमान में सुराख हो सकता है, तो नौकरी भी बहुत अच्छी मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कंपनियां बंद हो रही है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज बन भी रही है। तो नौकरी आर ऑलवेज देयर, गुड पीपल, गुड गुड, कहीं ना कहीं 10 इधर उधर शिफ्ट की अच्छी कंपनी मिल ही जाती है। बट इफ यू रियली 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 वांट टू स्टार्ट समथिंग, जैसे प्रतीक ने भी कहा स्टार्टिंग में, लाइफ में एक बार स्टार्टअप जरूर करो। बट इसके लिए मत करो कि एक बार करना है, बट अगर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपके बहुत दिल के बहुत पास है, ठीक है, देखो ये ना, एक ये स्टैटिस्टिक मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता है, 100 स्टार्टअप्स बने, 99 बंद हो गए 10 साल में, या 95 बंद हो गए, 5 चल रहे हैं, और 5 में 3 ये होता है लड़खड़ा के चल रहे हैं, 2 हीरो बन गए, बैजू बन गया, और बैजू बनने के बाद वो फेल होने के कगार पे खड़ा है। सो ऐसे नहीं होनी चाहिए, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीन्स में इशू है, कल्चर में इशू है, वो थॉट प्रोसेस में इशू है। जो बच्चा जन्म लेते ही उसको बेचने की बात कर रहे हो, तो बच्चा कहाँ से है, वो सौतेला व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। अगर तुम रियली रियली वांट टू केयर फॉर समथिंग ना, विच एनी प्रॉब्लम, और इंडिया में ना एक बहुत अच्छी बात किया हम सब इंडियंस के लिए ना, बहुत बड़ा स्कोप किया ना, कि इंडिया में 1 बिलियन लोग हैं, और हर प्रॉब्लम, हर बंदे के पास 100 प्रॉब्लम है, तो 100 बिलियन प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो है। और 100 बिलियन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर आपने 1 मिलियन प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व कर दिया ना, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के वैल्यू का मतलब $5 भी है ना, तो आपने $50 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। मैं बहुत सोबर होके बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो आप एक प्रॉब्लम नहीं करोगे, आप 4-5 प्रॉब्लम लगा दोगे 10 साल में, तो आप ऑटोमेटिकली आप इतना बड़ा बिजनेस। बट द प्रॉब्लम कि यू शुड बी नोन फॉर दैट प्रॉब्लम। इट्स लाइक मेरे लिए 10 थे कि मैं 10 चीजें करूंगा, मैंने एक्चुअली स्टार्ट भी किया, मतलब बड़ी फोर स्टडी स्टार्टेड नॉट ओनली फॉर स्कॉलरशिप, बट स्कॉलरशिप, मेंटोरशिप, फोरम, एडमिशंस, नेटवर्किंग बिटवीन स्कूल टीचर, पेरेंट्स, एलुमनाई, स्टूडेंट्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल, 100 चीजें लेके स्टार्ट किया, हमने अम्ब्रेला खोल दिया। बट विथ टाइम वी रियलाइज कि ये नहीं करेगा काम, ये नहीं करेगा काम, इसमें हम नीश नहीं बन पा रहे हैं, या फिर इसमें 10 लोग और प्लेयर हैं वगैरह वगैरह, वी कम टू नी। तो ये जो जो चेंज ट्रांजिशन के पर्पस डिफाइन था कि हाँ, समथिंग विच एक्चुअली मेक सेंस एंड ऑल्सो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि कल को मान लो कोई खाना भी नहीं देगा ना, तो भी बोलेगा मैं करूंगा। तो जिस दिन पहली बार प्रभात खबर न्यूज़पेपर ने मुझे फोन करके बोला ना कि सर अपना एड्रेस मुझे भेज दो, मैं आपको चेक भेज रहा हूँ, आई वॉज सो हैप्पी, ऐसा मुझे पैसे भी मिलेंगे। मतलब मैं स्कॉलरशिप अलर्ट लिख के दे रहा हूँ, वो प्रिंट कर रहे हैं, मेरा नाम बढ़ रहा है, और एक दिन का कॉल आया कि आप मेरे को अपना एड्रेस भेजो। मैं मुझे क्यों मांग रहे हो एड्रेस, एंड ही सेड कि मैं आपको चेक भेज रहा हूँ। बोले अच्छा पैसे भी मिलेंगे। तो वो डिलाइट था जब लॉरियल ने कहा कि डोंट वरी, मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, तो इट वाज सच ए डिलाइट। अच्छा मुझे पैसे भी मिलने वाले हैं, मतलब इतना दिल वाला काम करो ना कि, तो उस केस में फेल होना नहीं है, फिर उस केस में फिर बढ़ना ही है, कि whoever मीट यू इन द जर्नी ना, वो आपको ज्ञान देके जाएगा, या आपको नेटवर्क देके जाएगा, या आपको पैसे देके जाएगा, कुछ ना कुछ देके जाएगा, मतलब आपसे कुछ लेगा नहीं। तो तो एंटरप्रेन्योरशिप में ना, इससे ना, इसमें 2 पार्ट है। एक एंटरप्रेन्योर है विच इज अंतः प्रेरणा, द इंस्पिरेशन कम शुड कम फ्रॉम विद इन। अगर दुनिया में 1,000 कंपनीज को फंडिंग मिल रही है ई कॉमर्स पे, बट मेरे दिल से नहीं आ रही है ना बात, मत करो। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, या मैंने कोई प्रॉब्लम फेस किया, पानी के कारण कुछ हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट मिसिंग कारण कुछ हो गया, एंड इट इज सो क्लोज टू माई हार्ट, आई नो मेनी ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स, तो मैं अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अगले 50 साल भी दे दूंगा ना, तो भी मुझे बुरा नहीं लगा, विल बी ऑलवेज बी हैप्पी, एंड होता है कि प्रोग्रेसिव, कि इसको और कैसे ठीक कर सकते हैं, और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अंतः प्रेरणा इज द सोल, एंड द स्टार्टअप विच यू आर क्रिएटिंग इज द शिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो हम बात करते हैं ना, इज सोल एंड बॉडी है, शिप इज द बॉडी। वो बच्चा है जो बॉडी है, जब छोटा बॉडी था तो उसकी जरूरतें बहुत थोड़ी सी थी। जब बच्चा थोड़ा शिप, वो बोट था, छोटा सा बोट था, 2 आदमी का बोट था, 1 आदमी का बोट था, वो बड़ा हुआ, बार्ज बन गया, उसमें 10 लोग आगे चढ़ गए, 10 काम करने लगा, और बड़ी हुई, 100 लोग की शिप हो गई, और बड़ी हो गई, VLCC हो गया, 10,000 लोग, 10,000 टन लेके जा रहे हो, आई डोंट नो तो क्या साइज है। मेरा जो लार्जेस्ट शिप 248 मीटर का था, ब्रिटिश कॉर्मोरेंट। तो आइडिया ये है कि शिप बड़ा होता जाएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल की शिप बनता है, वो सोच के अगर बनाओगे ना,
तो एंटरप्रेन्योरशिप ये है। और अगर मान लो कभी ना खुदा ना खास्ता वो शिप खराब हो गई, तो इंस्पिरेशन सोल तो है ना, आप एक बॉडी से निकले दूसरे बॉडी में जाना है, सोल कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने यहां तक सोच लिया है ना कि देखो बीज फना होके ही पौधा बनता है, याद रखना। वो नहीं हो सकता कि तुम बोले मैं आज से स्टार्ट किया और मैं एक पेड़ बन जाऊंगा, नहीं होगा। पहले ही फना होने का कंडीशन आना ही है लाइफ में। तो फना हुए उसके बाद मिट्टी में घुल गए, अपनी इन्वायरमेंट इतना घुल गए कि नो बडी फाइंड योर अस्तित्व, एंड देन यू create the roots, and then people will start seeing after 1 year 2 years कि हाँ कुछ अंकुरित हुआ, कुछ पौधा बना। तो ये मास कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज मोर लाइक ए सीड टू फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट है कि आज आपने बीज बोया है तो 1 साल 2 साल 5 साल में पेड़ बनेगा। वो आज मुझे नहीं पता कौन सा पेड़ है, वो एप्पल का पेड़ है कि 3 साल में फल देगा, या वो पियर का पेड़ है वो 6 साल में फल देगा। फल मीन्स प्रॉफिट। तो इट्स तो अपना भला तो अगर सोचे तो सबसे पहले सो पेड़ का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पेड़ का भला तो अपना भला तो हो ही जाएगा। तो इट्स नॉट मास्क, आई विल फील इट सीड टू फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। एंड द सेकेंड थिंग, व्हाई पीपल विल ट्रस्ट यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग। सो मेरा जो को फाउंडर है, ही गॉट 3x ऑफर टू कंटिन्यू हिज ओन कंपनी देन टू ज्वाइन बडी फॉर स्टडी फुल टाइम इन 2012, क्योंकि ट्रस्ट इज द ओनली थिंग विच वी आर एम्पल ऑफ। मतलब जैसे आप हम लोग बैठे हैं, आई एम वेरी श्योर योर बैचमेट्स विल ट्रस्ट यू लाइक एनीथिंग। मैंने जब स्टार्ट किया मेरे पैसे नहीं थे, IMT को मैंने सारा पैसा दे दिया जो भी सेविंग किया। आई वॉज लेफ्ट विद 120 रुपीज व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग। इट्स माई बैचमेट, माई रूममेट्स, माई स्कूल फ्रेंड्स, माई इंजीनियरिंग फ्रेंड्स, माई MBA फ्रेंड्स हु gave me the first capital, seed capital. तो दिस ट्रस्ट विल नॉट कम नेचुरली, और एक दिन में नहीं आता। तो प्रणीत जो बोल रहा है, तो आई डिफाइन ट्रस्ट, अर्निंग ट्रस्ट इन 3 ways. It comes with 3 T's of life. तो द फर्स्ट T इज टाइम। अगर मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, होपफुली आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इट टेक कंसिस्टेंटली 10-15 टाइम्स। इवन बिजनेस में भी कहते हैं कि इट टेक्स 8th कॉन्वर्सेशन टू हैव द फर्स्ट डील विथ यू। एक ही बंदे के साथ 8वां जब तक आप एंगेज नहीं हो रहे तब तक वो बिजनेस नहीं देगा। वैसे ही कोई भी ट्रस्ट को बनाने के लिए टाइम लगता है। Second, it takes years to build a trust, and seconds to break the trust. So you have to maintain the trust. Very fragile, very expensive thing of the world. So somewhere I am full of trust capital. मेरे पास बहुत हाई था इंजीनियरिंग कॉलेज MBA कॉलेज में। तो एक तो वो, दूसरा transparency is very important. How much transparent you are in your personal, professional, internal, external communications. वो ट्रांसपेरेंसी आप कैसे बिल्ड करोगे कि पीपल विल नो यू। When people can see within you, through you, then only people will trust you कि आपके अंदर कुछ फजी नहीं है। So that is also required. How you can build a transparent environment around you. And the third thing which is very important is the truthfulness. हम फंडे बहुत मारते हैं लाइफ में, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखा दिया गया कि फंडे मार के झूठ बोल के सीनियर से बैचमेट से कर लो। बट आई फील somehow somewhere कि truthfulness is very very important currency to exchange things. तो ट्रूथफुल होना very very important. So ये 3 T's I think which helped me to bring lot of people corporate. And तो ये तो एक ट्रस्ट की बात हुई। तीसरे मैं जस्ट बात बोलूंगा, प्रणीत ने जैसे कहा ना कि he called me and then we have a half an hour की जगह 2.5 घंटे की बात हुई। So it's in my own experience now, if we don't ask, the answer is always no. ठीक है, I'm just giving you my example कि मोहनदास पाई, आई एम वेरी श्योर मेनी ऑफ यू नो मोहनदास पाई, इन्फोसिस के CFO थे। आई रोट ए मेल टू हिम एंड ही रेस्पॉन्डेड। आई रोट ए मेल टू रोहिणी नीलेकनी, नंदन नीलेकनी की वाइफ, प्रथम की फाउंडर हैं। शी रेस्पॉन्डेड टू मी। अभी रिसेंटली 11th एनिवर्सरी से पहले लास्ट सितंबर अगस्त में आई रोट ए मेल टू वर्ल्ड बैंक वेरी सीनियर डायरेक्टर, 40 years with वर्ल्ड बैंक ओनली, guy named दीपक सर, वेरी ओल्ड पर्सन, वर्ल्ड बैंक के वो इकोनॉमिक एडवाइजर डायरेक्टर वगैरह हैं। एंड ही रेस्पॉन्डेड टू मी एंड द सेम वे वी स्टार्टेड विद a half an hour, that conversation went to 2.5 hours. So I feel it's also like it's a two-way. मतलब if I am giving my time to someone because somebody asked, somebody is giving his precious time with me
because I have asked. So this is again I think law of karma, give and take है. So this is I think this is all. Yeah. सर सॉरी गाइस, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अगर अलाउ करो तो, नहीं तो यू गाइस कैन। एकदम सर क्वेश्चन पूछे, और किसी और का भी क्वेश्चन है तो हाँ नॉर्मली प्लीज यार, पीपल रेज योर हैंड्स, देन आई रेज योर कैन। हैंड इन द जूम कि आप क्वेश्चन, बस- पनीत सर होस्ट कर रहे हैं, वो ले लेंगे क्वेश्चन, आप बस रेज कर लो। होस्ट आप ऐसा सर यू कैन गो सर, कन्वर्सेशन अच्छा चल रहा है सर, यू कैन गो सर प्लीज, ओके, यू कैन थैंक कंटिन्यू। यू। ठीक है, सी सर एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि सर हैज बीन लाइक अ मेंटर टू मी, और वो पहला सेशन आज भी मेरे साथ है। अब मैं आवाज बन के 10 लोग 50 लोगों को बोलता हूँ। आई शेयर सम टू एग्जांपल सर, कैसे आदमी गलत जाता है, तो शायद आपको ये समझ में आए कि एंटरप्रेन्योर में आप गलत कहाँ जाते हैं। और सर शायद अपनी जिंदगी में अगर कुछ वैसा बता पाए, हुआ या नहीं हुआ, वो मेरे लिए जानना जरूरी है। बिकॉज जो कन्वर्सेशन हमारी 2 साल पहले हुई थी, उन 2 सालों में मैंने कुछ गलतियां करी हैं, सो मैं अभी इस फोरम पे रखता हूँ। सर जैसे आपने बोला कि ट्रस्ट टेक्स टाइम, आई मेंटेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट के साथ साथ ट्रूथफुलनेस जुड़ी हुई है, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग। सर एट JMDI अकेडमी, जहां पर हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, बच्चे आते हैं। आज के डेट में हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चा आता है, अभी 300 350 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, हमारा अपना हॉस्टल है। तो व्हाट हैपेंड वाज सर, हमने क्या देखा बीच में भी 6 to 8 months बैक, हमने देखा कि यार बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, एक बार फीस आई नॉन रिफंडेबल, चाहे बच्चा 3 दिन रहा है, चाहे 5 दिन रहा है, चाहे 7 दिन रहा है। नो सर, टू एवरीबडी लव्स जब पैसा अंदर आता है, लेकिन जब जा रहा होता है तो डर लगता है। तो ठीक है, हमें भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी सर, एंड वी टुक इट इन अब आज से तो हमने अपनी टीम को बोला, फीस नॉन रिफंडेबल की पर्ची बनाई, स्टैम्प बनाई, लगाई, जय माता दी, बच्चों को देनी शुरू कर दी। 3 दिन के बाद, मतलब पहले दिन से, अब अगर तीसरे दिन भी कोई बच्चा जाना चाहता है, सो फीस वॉज नॉन रिफंडेबल। सो हमें लगा कि यार हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है। नाउ सर बैलेंस शीट शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रांग हो रही थी, बट ट्रस्ट शीट जो हमने सालों से बनाई थी, धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा, सर सबको हम खुश नहीं कर सकते, 3-4 बच्चे दिन के बाद जो बच्चा जाना चाह रहा था, अब नाउ ही वाज फीलिंग स्टक। अब वो अपने साथ साथ अराउंड के 10 लोगों को और नेगेटिव कर रहा था। जो चीजें कभी हमने अकेडमी पे होते नहीं देखी थी, वो अब हमने होते देखी। बीच में देयर वाज अ टाइम जब सोशल मीडिया पे भी हल्ला मचना शुरू हुआ अबाउट JMD अकेडमी। यस, एंड सर इट जस्ट स्ट्रक अस, it took us some time because लालच से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस आउट हियर। इट जस्ट स्ट्रक अस कि दैट वी आर ऑन द रॉन्ग कोर्स। लॉन्ग टर्म का कोर्स ये नहीं हो सकता। हम दूसरों को जब कॉपी करने जाते हैं, वी लूज व्हाट आवर आइडेंटिटी इज। सर इमीडिएटली वी मेड श्योर कि वी चेंज आवर पॉलिसी, जो एयरलाइन वगैरह में फॉलो होती है, कि अगर कि एक तरीके से रखते हुए केसेस कि भैया पहले 1 हफ्ते के अंदर आप जा रहे हो तो आपकी 100% फीस रिफंड है। उसके बाद अगर आप 15 दिन के बाद जा रहे हो या 1 महीने के बाद 50% रिफंड है। 1 महीने के बाद आप जा रहे हो तो तब हम कुछ रिफंड नहीं करेंगे, दैट टू ऑन केस टू केस बेसिस। क्योंकि मर्चेंट नेवी डिकोडर में सर गरीब बच्चा ज्यादा जाता है, तो कोई बच्चा कैसे निकल गए, किसी की हाई बदवा लेके कितना आगे बढ़ जाएंगे। तो सर अभी इट्स बिन 1.5 month एंड वी आर हैविंग अ रिलैक्स्ड लाइफ राइट नाउ। सर हमने काफी बच्चों का पैसा रिफंड किया है। काफी मीन्स कि अगर 7-8 बच्चे 300 में से चले भी गए तो सर बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब वो 7-8 बच्चे जाते हैं तो बाकी जो 250-290 बच्चों का जो भरोसा मिलता है हमें, नाउ दैट कीप्स अस गोइंग। सो दिस इज जस्ट, आपसे जब बात करी थी और आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैंने क्या गलती करी है बीच में। तो आई वुड लव टू नो एनीबडी एल्स हु कैन शेयर दैट ऑनेस्ट एग्जांपल आउट हियर। या सर आप अपनी इस जर्नी में 10-12 साल की कोई एक एग्जांपल शेयर कर सके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आई एम वेरी मतलब गुड, वेरी गुड। सो आई विल से ना, देखो, whenever you are starting or doing any transaction in your real personal or professional life ना, just keep one mantra। मतलब मेरा ये मंत्रा का, अगर if you feel me some थोड़ा सा सीनियर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन, तो आई विल, बिजनेस में मैं बनिया का बेटा हूँ। आई टोल्ड यू माय फादर इज अ ग्रोसरी स्टोर। तो हर दिवाली में हम पूजा करते हैं, वी रोट इन आवर वॉल शुभ लाभ। शुभ लाभ मीन्स सस्टेनेबल प्रॉफिट और से ऑस्पिशियस प्रॉफिट। लव इज समथिंग व्हाट बैजू इज ट्राइंग टू डू, कि एम्प्लॉय को कम पैसा दो, उसको इंसेंटिवाइज करो, जनता का काटो, जैसे ओवर प्राइस लो वगैरह वगैरह। लव इज समथिंग विच
ऑल द फॉर प्रॉफिट थिंकिंग, लाइक अभी जो जेएमडी में भी आपने जो एग्जांपल लिया कि लाभ हो रहा था मेरा, बट समवेयर समहाउ वी मिस द concept of शुभ. शुभ is like being auspicious and being मंगलकारी, I think. So what does it mean by शुभ लाभ? शुभ लाभ means कि जहाँ पे दोनों का ही भला है. लाभ का मीन्स जहाँ मेरा भला है, शुभ लाभ जहाँ दोनों का भला है. और एक और पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि जस्ट मैं ये मैथोलॉजी बता रहा हूँ, ये सब मेरा रिसर्च का बाद में मेरे को आंसर, मेरे 2020 में मेरे पास एक साल ना कुछ करने को नहीं था, स्टोरी बाद में कभी बताऊंगा, बट 2020 में आई हैव डन लॉट ऑफ थिंकिंग कि मैं जो सोचता हूँ सही सोचता हूँ, गलत सोचता हूँ. 100 में से 95 स्टार्टअप 5 साल में फेल हुए थे, हम 10 साल चला लिए, तो कुछ तो हमने अच्छा किया. क्या अच्छा किया? देन दोज थ्योरम्स व्हेन वी आर बिल्डिंग अप, तो इसमें ये था एक शुभ लाभ वर्ड भी कॉन्सेप्ट भी सही था. तो गणेश भगवान के दो वाइफ्स, मैं जस्ट समझा रहा हूँ. गणेश भगवान वी ऑल नो ही इज ए लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता हैं वो, सद्बुद्धि के देवता हैं वो. एंड हिज टू वाइफ्स आर रिद्धि एंड सिद्धि. रिद्धि इज गॉडेस ऑफ स्पिरिट एंड सिद्धि इज गॉडेस ऑफ मटीरियल. ठीक है, नहीं, goddess of material is riddhi and goddess of spirituality is intellect is सिद्धि. इनके दो बच्चे हैं, शुभ और लाभ. शुभ comes from रिद्धि, goddess of material. अगर मटीरियल में तुम शुभ ढूंढोगे तो स्पिरिचुअल में लाभ मिलेगा. ठीक है, लोगों ने उल्टा बना लिया है, लाभ को मटीरियल में, वेल्थ में डाल दिया है कि लाभ अगर मटेरियल में ढूंढोगे तो बेचारा जो इंटेलेक्चुअल वाला बच्चा था वो तो है ही नहीं, गायब हो गया वो. तो अगर शुभ ढूंढ रहे हो ना अपने मटेरियल में, तो इंटेलिजेंस मतलब शांति है, संतोष है, हैप्पीनेस है, जो रियल होता है ह्यूमन बीइंग के, जो हम लोग बोलते हैं जो हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस है ना, जो हम बोलते हैं ना, वो मिलेगा मेरे को इंटेलेक्ट में मिलेगा, हमारे सिद्धि में मिलेगा. Somehow, somewhere in business world now, what happened? People have started thinking on profits. वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो ना, शुभ बड़ा बेटा है, लाभ छोटा बेटा है. पहले शुभ करो, मतलब पार्टनर का भला, मेरा भला. पैसा नहीं, पैसे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों का भला होना चाहिए. मेरा भला होना हो, पार्टनर का भला बिल्कुल होना चाहिए, क्यों हम सर्विस दे रहे, सेवा कर रहे हैं. 9 महीने बाद छोटा भाई आएगा, विच इज लाभ. लोगों ने उल्टा कर लिया है कि आज मैं नॉन रिफंडेबल करूंगा तो मुझे आज के आज मेरे को 20,000 रुपये कमा लिया, सर्विस तो दिया ही नहीं. तो वो लाभ नहीं है, वो एक्चुअली में वो, अरे हमेशा मेरे लाइफ में एक फंडा था कि मेरा अगर कोई 100 रुपये लेके बैठा है ना, आई हैव नो वरी अबाउट, क्योंकि मेरा कमाया हुआ पैसा है, वो कभी ना कभी मेरे को वापस मिल जाएगा. माई बिगर वरी इज कि किसी का 1 रुपया मेरे पास है जिसका मैं हकदार नहीं हूँ. मेहनत का पैसा बरकत लाता है और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा नाश भी लेके आता है, वो है ना. तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनी 1 रुपी इन माई, बहुत सारे स्टोरीज आप सुनोगे जहाँ पे मेहनत का पैसा नहीं था, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लाभ भरा पड़ा है, चाहे वो माल्या हो, नीरव मोदी हो, या कोई आईपीएस हो, या कोई भी हवलदारी क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं उनका लाइफ में 100 ऐसी चीजें हैं. तो अगर बीइंग ए वेरी हैप्पी एंड आई विल से content satisfaction person, so it is very important we manage our शुभ और लाभ. एंड अपना हानि, और मेरा एक छोटा सा मैट्रिक्स है जो मैंने अपनी लीडरशिप को बहुत स्पेशली ट्रेन दिया है. एक जैसे एक मैट्रिक्स बना लो, अपना लाभ अपना हानि, दूसरे का लाभ दूसरे का हानि. ये क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट इज शुभ लाभ, जहाँ मेरा भी लाभ हो रहा है, उनका भी लाभ हो रहा है. इट्स अ शुभ लाभ, मतलब इट्स सस्टेनेबल लाभ है, ऑस्पिशियस लाभ, ये बढ़ता ही जाएगा. बट अगर कोई ऐसा है जहां पे मेरा लाभ है और पार्टनर का हानि है, तो वो शुभ लाभ नहीं है, वो नुकसान वाला कहानी है. और जिसने पार्टनर को मान चली गई ना, मैंने अपना तो लाभ बना लिया, उसका लाभ उसका नुकसान, वो कभी तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, वहां खत्म हो जाएगा. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पे मेरा हानि है, उसका लाभ है, पार्टनर का लाभ है, या अगर पार्टी का लाभ है, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट. जस्ट लाइक माई फैमिली इन्वेस्टमेंट. मेरा आज लॉस है, बट चूंकि पार्टनर को फायदा हो रहा है, ही विल कम बैक टू मी. And whenever he come back, because I am building a relationship with him, long-term relationship with him, so he will come back and he will do the business with me. L'Oreal 2014 में हमें कोई लाभ नहीं मिला था, बट L'Oreal को लाभ मिला था. तो उसे कहा 2015 में he come back and he gave me the business. And जहां हम दोनों का ही लॉस है, मेरा भी रिश्ता में लॉस हो रहा है, उसका भी लॉस हो रहा है, तो वो बेवकूफ़ी वाला सौदा है. तो
उसके उससे बिल्कुल परहेज करो, मना कर दो। लेकिन नहीं यार देखो आपका भी लॉस है मेरा भी लॉस है, मत नहीं करते। और अगर फिर भी मजबूरी में करना पड़ा तो ऐसा सिचुएशन बनाओ कि तुम्हारा लॉस रहे बट उसका फायदा हो जाए। तो यू कैन ऑलवेज स्विच द क्वाड्रेंट फ्रॉम योर लॉस एंड हिज लॉस टू हिज प्रॉफिट एंड योर लॉस। मल्टीपल ऑफ माई पार्टनरशिप, 150 पार्टनर है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, इंट्यूट, डीएक्सी, ये सारे टाटा ट्रस्ट वगैरह। मेरी पूरी लीडरशिप को ये बात एकदम क्लियरली पता है, अगर कोई ऐसा डील हो रहा है या ऐसा कोई सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं जहां मेरा भी लॉस है उनका भी लॉस है ना, हम वहाँ और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके और एनर्जी लगा के हम उनका प्रॉफिट करके। अभी भी सुबह से एक मेल लिख रहा हूँ मैं, हमारा एक पुराना क्लाइंट है, उनका कुछ लॉस हुआ है, हमारा भी लॉस हुआ, हमारा बहुत बड़ा लॉस है, उनका भी बहुत लॉस हुआ है। अब मैं उसको टर्न अराउंड कर रहा हूँ, उसमें मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ। जस्ट आई एम पुटिंग दिस बेवकूफी वाला क्वाड्रेंट टू इनटू इन्वेस्टमेंट वाला क्वाड्रेंट। दिस आई थिंक दिस इज माय ओन experiments with the world, and I am somehow somewhere it's working for me so far. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल इंसाइट। बस इस सब में एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार रहता है सर, कि you have given 10 years to 10 to 12 years to this thing. I have just started with this thing on the trust transparency thing. सर पहले भी कहा जाता था जब when I started doing business कि अरे तुम चालाक नहीं हो, तुम तेज नहीं हो, तुम shrewd नहीं हो, तुम बिजनेस मत करो, बिजनेस चालाक लोगों के लिए बना है। इस पे आपका क्या कहना है? हाउ मेनी सक्सेसफुल पीपल डू यू रियली नो? क्योंकि आप जो कि रियली एट दिस क्वाड्रेंट, रियली हाई क्वाड्रेंट, बट दोज हु आर रियली विनिंग ट्रस्ट ऑफ पीपल, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। देखो नारायण मूर्ति को भी ऑल रिस्पेक्ट, रतन टाटा को भी ऑल रिस्पेक्ट। सो आई थिंक ट्रस्ट में चालाकी वर्ड नहीं आता है, ठीक है। आप किसी को एक बार बुद्धू बना के उसे अपना काम निकलवा लोगे या बेनिफिट ले लोगे, बट वो भी उसको भी पता है, ठीक है। तो हमारी भी जर्नी में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आए, तो एक दो महामंत्र जो हमारी टीम ने बना लिया वो है कि जो सही नहीं है वो टिकेगा नहीं, जो सही नहीं है वो टिकेगा नहीं। तो चालाक होना गलत नहीं है, बट चालाकी से किसी का नुकसान करते हुए अपना भला करना वो वही हुआ कि आप उस क्वाड्रेंट पे ले गए जहाँ पे वो अनसस्टेनेबल ग्रोथ है। थर्ड क्वाड्रेंट। तो अनसस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। तो चालाकी इज नॉट राइट, नॉट रॉन्ग, आई विल से कि इट्स विजडम, इसको सद्बुद्धि से बात करते हैं। तो गणेश जी का जो मैं एग्जांपल लिया था उसमें भी ये था कि लॉर्ड ऑफ गणेश, अगर मान लो शुभ और लाभ बेटे में, शुभ की तारीफ नहीं कर, शुभ को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ओनली थिंक अबाउट लाभ, तो कल को उनको क्या लगेगा एज ए फादर, क्या मेरा एक बेटे के तिरस्कार कर रहे हो, बड़ा बेटे का तिरस्कार कर रहे हो, बड़े बेटे जनरली पापा के प्यारे होते हैं, तो बड़े बेटे का तिरस्कार कर रहे हो तो ही विल ऑल्सो लीव योर ऑर्गेनाइजेशन द मोमेंट निर्विघ्न होता है। विघ्नहर्ता को तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन भेज दिया तो तुम्हारे एम्प्लॉयज भी तुम पे लीगल नोटिस भेजेंगे, तुम्हारे पार्टनर्स भी लीगल नोटिस भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ हर वो उल्टे पुल्टे कांड होंगे कि तुम्हें एक लॉयर पकड़ना पड़ेगा, उसको 10 लाख रुपए साल का दोगे, जो सिर्फ यही लड़ाई कर रहे हैं। और जो नाम खराब हो रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, वो अलग। तो अगेन चालाकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि तुम चालाकी किस चीज के लिए, हम भी बहुत चालाकी करते हैं ये, बट वो चालाकी इन द सेंस कि हम भला सोचते हुए चालाकी करते हैं, उसका भला कैसे होगा? हाउ आई कैन मिनिमाइज माई कॉस्ट, हाउ आई कैन गिव माई स्टूडेंट द सेम वैल्यू एट 1/5 ऑफ द कॉस्ट। कि हमने एक ऑनलाइन टीचर बुला के पढ़ाया, टीचर में सिर्फ 10 लोग आए, बट मैंने उसका पॉडकास्ट बना दिया, उसमें 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट पे पढ़ रहे हैं, वो भी चालाकी है। बट इसमें क्या है, हमने जो 2000 बच्चों से शायद 100 रुपये लिया, और जो हमने ऑनलाइन लाइव आए वहां पर शायद हमें उन बच्चों से हमें 1000 रुपये लेना पड़ा। तो यहाँ पे चालाकी है, हमने चालाकी है क्योंकि हमने दोनों का भला सोचते हुए किया कि मेरा भी बिजनेस है, 2000 बच्चे पढ़े चाहे 2 लाख पढ़े, मेरा तो कॉस्ट है ही नहीं, तो वी आर अर्निंग एंड बच्चा इज ऑल्सो अर्निंग। ठीक है, थैंक यू सर। सर इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला सर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, अच्छा लगा आज बात पे बात करके सर। थैंक यू सर, बहुत sir. इंस्पायरिंग था सर। होप सर आपसे मिलते रहेंगे सर रेगुलर, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिएगा प्लीज। हम लोग सीखेंगे बहुत कुछ आपसे सर। हाँ सर, चलो दोस्त, बाय बाय बाय। बाय बाय।